हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले हमें इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ नोट्स है, हम उसको पहले रीड कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी हर एक नंबर जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। और ये जो रियल नंबर इसको हमें क्लासिफाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है उसके साइन को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और जो इरेशनल नंबर होता है उसके साइन को क्यू के ऊपर एक छोटा सा डैश देके इससे हम डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को। अब हम पहले आते हैं पहले टॉपिक पे जो है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है: होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। तो होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और इंटीजर को चाहे तो हम आई या फिर जेड दोनों में से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं होल नंबर। होल द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। इसमें बोला गया होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से और एंड टू उसका होता ही नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाते जाएगा। उन सारे नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट। अब इसमें क्या है, जो नंबर है स्टार्ट होता है वन से और इनफाइनाइट तक जाता है, हम उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो इसमें बोला गया है वो नंबर जो या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो उन सबको हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया ये जीरो है, जीरो के इधर साइड जो भी नेगेटिव में नंबर होते हैं उन सबको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई, इसमें छोटा सा माइनस का साइन देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को कैपिटल आई फिर प्लस का साइन डिनोट करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं आखिर रेशनल नंबर होता क्या है। Rational number, the number which can be written in the form of p by q, where p and q denotes I and q is not equal to 0. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका अर्थ होता है डिनोट। इसका मतलब होता है डिनोट। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p by q के फॉर्म में लिखे जाते हो। तो p by q के फॉर्म में लिखे जाते हो, और p and q जो p by q के फॉर्म में लिख रहे हो, p और q वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। यानी या तो नेगेटिव इंटीजर हो या तो पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। एंड जो नीचे में क्यू है, क्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बेसिकली इसमें यही है, वही होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे में हमें बताया कि हाउ टू क्लासिफाई द नंबर आर रेशनल और इरेशनल नंबर। अब हमें उसे कैसे पहचाने कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल है। यहाँ पे कुछ टॉपिक है। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर आर नोन एज रेशनल नंबर। अब इसमें क्या बोला है कि जो नंबर है वो रिपीट करे या फिर टर्मिनेट करे, टर्मिनेट का मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाए, तो नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर नोन एज इरेशनल नंबर। अब ऐसे नंबर जो रिपीट ना करे और वो खत्म भी ना हो, जैसे कि हम 1/3 को अगर पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 0.3333 ऐसे रिपीट होते जाएगा, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। वहीं इसमें बताया गया है। और हमें एक बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, बल्कि 22/7 रेशनल नंबर होता है। ये यहाँ पे याद करने वाली थिंग है। तो आइए हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। इसमें पूछा क्या है कि जीरो जो है इरेशनल नंबर है, हम इसे प्रूफ करना है। तो हम लिख सकते हैं यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। हम लिख सकते हैं जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि वो रेशनल नंबर है, और वो क्यों है अभी वो भी प्रूफ करते हैं। एंड इट कैन बी
in the form of P by Q. हम इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर वो रेशनल नंबर है। सो हम 0/1 को लिख सकते हैं, जो कि ये P by Q के फॉर्म में भी है। और ये दोनों नंबर इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और जब ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है ये रेशनल नंबर होगा। और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो 0 is a rational number. आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें 3 और 4 के बीच में टोटल 6 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। सो हमें जितने भी रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं, और जितना भी हो हम उसमें +1 कर देते हैं, मतलब 6 + 1 7। सो हमें मल्टीप्लाई बाय ऊपर नीचे दोनों साइड 7 से करना होगा। फिर डॉट 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 4 मल्टीप्लाई बाय 7 1 मल्टीप्लाई बाय 7। सो आंसर आएगा 21/7 डॉट 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 28/7। सो यहाँ तक होने के बाद हमें इसके बीच में जो भी नंबर है हमें उसको लिखना है। सिंपली हम लिख सकते हैं 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 28/7। सो यहाँ पे 21/7 ये आ गया है, और यहाँ पे 28/7 ये है। सो इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने थे। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर दिया है। सो इसी तरह हम सॉल्व करना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। सो हमें 3/5 and 4/5 के बीच में टोटल 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसमें +1 करेंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर 6। तो हम ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, और जब भी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई 6 से कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर दोनों साइड अगर अलग अलग रहता तो हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो आइए आगे लिखते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि इसमें सेम है तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे दोनों साइड, एंड 4 × 6/5 × 6। तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं 18/30 डॉट 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 24/30। अब हमें इसके बीच में 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर ये मिला है। अब इसके बीच में हम नंबर लिखेंगे 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30। तो हमें टोटल 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर हमारे आ चुके हैं। सो इसी तरह हमें करना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है, और हमें रीज़न भी बताना है क्यों ये ट्रू होगा या फिर क्यों ये फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। इसमें बोला है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हाँ, होते हैं। तो आइए इसका रीज़न भी देते हैं। ट्रू, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से एंड होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो नेचुरल नंबर हर एक होल नंबर होता है। सो सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या बोला इसमें, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? तो आंसर है फॉल्स, नहीं, क्योंकि अस इंटीजर में भी नेगेटिव बट होल नंबर आर पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर।
अब इसमें बोला गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो आंसर होगा फॉल्स, नहीं होते हैं, क्योंकि अब आइए पढ़ते हैं। एज रेशनल नंबर में बी फ्रैक्शन बट वुज नंबर में नॉट बी, मतलब इसमें लिखा गया है रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन वोल नंबर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, सिर्फ वो एक नंबर होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर स्टडी सेंटर, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।